ये है एसबीआई के सेविंग अकाउंट खोलने का फार्म। तो इसमें 7-8 पेज होते हैं, तो मैंने यहाँ पेज नंबर डाल दिया। सबसे पहले ये पेज नंबर 1। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल पार्ट 1। सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट डालना है, इसमें मैंने डाल दिया पहले से। उसके बाद ये लिखा है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। तो ये आपको यहाँ पे जब आपका खाता खुल जाएगा तो बैंक वाले आपको CIF नंबर, अकाउंट नंबर खुद लिख के देंगे, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू पे टिक कर देना है, एप्लीकेशन टाइप न्यू। उसके बाद आई डू नॉट हैव एनी अकाउंट विथ SBI। अगर आपके पास स्टेट बैंक में पहले से और कोई खाता नहीं तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर टाइप लिखा है, तो यहाँ पे मैं कस्टमर टाइप पब्लिक डाल दूंगा। और उसके बाद नेम लिखा है, तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे नेम डाल दूंगा, MR विशाल मौर्य। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ बर्थ, तो मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर लिखा है, तो मेल। और अगर आप फीमेल है तो फीमेल पे टिक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैरिड अनमैरिड, तो मैं अनमैरिड हूँ तो मैं अनमैरिड पे टिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम डाल देना है। मैं अपने पिताजी का नाम डाल देता हूँ। आप हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में लिख सकते हैं, तो मैं अंग्रेजी में भर रहा हूँ। और उसके बाद आप देख सकते हैं स्पाउस नेम, अगर आपकी शादी हुई होती है तो आप अपने यहाँ पे वाइफ का नाम डालते हैं। बाकी आप यहाँ पे अपनी मम्मी का नाम डाल दीजिए, नेम ऑफ मदर। उसके बाद आपके यहाँ लिखा नेशनलिटी लिखा है, तो यहाँ पे मैं इंडिया कर दूंगा। सिटीजनशिप यहाँ पे इंडिया। उसके बाद यहाँ पे कंट्री नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं भारत डाल दूंगा या इंडिया डाल दूंगा। तो गलती से भारत लिख रहा हूँ, वहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे इंडिया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर आप कोई काम करते हैं तो उसके लिए है एक ऑक्यूपेशन टाइप, मतलब मैं स्टूडेंट को स्टूडेंट पे टिक कर दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे कंट्री कोड डाल देना है, 91 मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ प्लेस सिटी ऑफ बर्थ, तो मैं प्रतापगढ़ डाल दूंगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल दूंगा अपने यहाँ पे। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ पे मैं इंडिया। उसके बाद यहाँ पे अपना जो यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट नंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर फिर से डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो मैं करंट में जहाँ रह रहा हूँ वहाँ का एड्रेस डाल दूंगा, टिक करके नवादा खुर्द बाबागंज। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ, डिस्ट्रिक्ट में डाल दूंगा अपना। यहाँ पे अपना पिन कोड डाल दूंगा। और यहाँ पे कंट्री नेम, तो मैं यहाँ पे स्टेट में डाल दूंगा उत्तर प्रदेश। तो आपका ये पेज कंप्लीट है। उसके बाद मैं दूसरे पेज पे चलूँगा। एक उसमें एक भूल रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं। तो मेरे पास पैन कार्ड है तो मैं पैन कार्ड नंबर डाल दे रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ, ये पेज आपका कंप्लीट है। अब मैं दूसरे पेज पे चलूँगा। यहाँ पे मैंने दूसरा पेज नंबर डाल दिया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एड्रेस फिर से मांग रहा, तो मेरा सेम एड्रेस वही है, परमानेंट एड्रेस है और सेम एज एड्रेस, एक करंट एड्रेस। तो मैं परमानेंट जो मेरा पहले वाला है वही है, तो मैं यहाँ पे सेम एज कर दूँगा। उसके बाद इसमें आपको कुछ नहीं डालना है, यहाँ पे आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर। ये 5 नंबर में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे मंथली इनकम आप कितना कमाते हैं वो सब आप डाल सकते हैं, जैसे कुछ भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आप हिंदू
अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम, हिंदू हो तो हिंदू पे टिक करके यहाँ पे कैटेगरी ओबीसी कर दूंगा मैं अपना। ग्रेजुएशन किया हूँ तो ग्रेजुएट डाल दूंगा। रिलेटेड टू पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, अगर आपके रिलेटिव कोई पॉलिटिकल में है तो आप यहाँ पे अनटिक टिक या अनटिक कर दें। न तो मेरा कोई नहीं है पॉलिटिकल में तो मैं यहाँ पे नन कर दूंगा। तो आपको इसमें और कुछ नहीं भरना है, आपको ये इतना छोड़ देना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 3 पे जाना है। पेज नंबर 3 में देखिए यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है डिटेल्स, यहाँ फॉर्म 60 है। तो ये इस चीज़ के लिए था, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इसको भर सकते हैं। मेरे पास जैसे पैन कार्ड है तो मैंने डाल दिया। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो उसके लिए बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो मैं यहाँ पे MR विशाल उसके बाद आपको यहाँ पे एनुअल इनकम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका जो एनुअल इनकम हो, एनुअल इनकम आप डाल सकते हैं यहाँ पे। एनुअल इनकम आप डाल सकते हैं यहाँ पे। एनुअल इनकम जैसे मैंने 2 लाख डाल दिया। एग्रीकल्चर इनकम, तो एग्रीकल्चर इनकम में मैं 30,000 डाल दे रहा हूँ। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर अपना नाम डाल देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे वेरिफिकेशन टुडे द, तो यहाँ पे आपको ये डेट डाल देनी है उसी जो जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो। प्लेस मेरा खाता बाबागंज में मैं खोल रहा हूँ तो बाबागंज डाल दूंगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेशन है, तो यहाँ पे मैं साइन कर दूँगा अपना। साइन आप कुछ भी बना सकते हैं, तो मैं अपना ऐसा साइन बना दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज़ अटेंशन, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको ये रिस्क कैटेगरी हाई मीडियम, ये तो ऑफिस यूज़ है, बाकी आपका कैटेगरी लो में खुलता है तो आप यहाँ पे लो कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप डेट डाल देना है आपको। और आपका ये पेज नंबर 3 पूरा कंप्लीट है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है डिटेल्स, 11 नंबर 12 नंबर। तो ये आपका तीसरा पेज है, तो आपका ये पूरा हो गया। उसके बाद आप चौथे पेज पे आ जाएंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग सेल्फ सर्टिफिकेशन है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो डाल देना है चौथे नंबर में। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना साइन कर देना है। और यहाँ पे प्लेस आपको डाल देना है, जहाँ पे मेरा खाता खुल रहा है तो मैं वही डाल दूँगा एड्रेस बाबागंज, और डेट डाल दूँगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये 4 पेज कंप्लीट हो गया। और मेरा आ गया ये 5वां पेज। 5वें पेज में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल पार्ट 2 लिखा हुआ है। ये पार्ट 2 में हम लोग आ गए। यहाँ पे आपको अपना डेट डालना है, आज का डेट डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे ये आपका बैंक वाले डालेंगे सेव नंबर अकाउंट नंबर, इसमें आप कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशंस, ये वी हैव गिव माई योर कंसर्न टू बी पार्ट कस्टमर सेगमेंट एज पर बैंक टर्म एंड कंडीशंस, यहाँ पे आपको नो कर देना है इसको। उसके बाद ये सब आप छोड़ सकते हैं। ये टाइप ऑफ अकाउंट नंबर, मतलब आपको सेव अकाउंट खोलना है तो इस पर टिक कर दीजिए। सेव अकाउंट फॉर माइनर रेगुलर्स, इस पर आपको नहीं करना है। कुछ सेल्फ ओनली, इसको आपको छोड़ देना है। पेज नंबर 5 में आपको कुछ नहीं करना है, लगभग ये 2-3 टेक लगा के आगे बढ़ जाना। उसके बाद पेज नंबर आपका 6 आ गया। पेज नंबर 6 में भी आपको कुछ नहीं करना। देखिए नॉमिनेशन का यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके सिर्फ आपको यहाँ पे साइन कर देना है। आप साइन कर दीजिए। उसके बाद ये हो गया डिटेल्स ऑफ डिपॉजिटर्स, मतलब अगर आपको नॉमिनी खाते में डालना है किसी को तो आपको यहाँ पे नॉमिनी का नाम डाल देना है। जैसे मैं, और उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स मैं यहाँ पे फादर लिख दे रहा हूँ, एज डाल दे रहा हूँ। और उसके बाद मुझे यहाँ पे एड्रेस भी डालना होगा। एड्रेस पिन कोड डाल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये पूरा आपको नॉमिनी का डिटेल भरना है यहाँ पे। स्टेट यूपी, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल डाल देना है और इतना आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन कर देना है। इसमें यहाँ पे साइन कर दूँगा।
फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक लास्ट में साइन कर देना है 5वें नंबर पे, ये आधार मोबाइल सीटिंग इन बैंक अकाउंट्स, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ साइन कर देना है। उसके बाद आपका ये 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अगर आपको नॉमिनी इसमें डालना होगा तो आप इसको भरिए, नहीं डालना तो आप इसको ऐसे कट करके ऐसे यहाँ पे एन कर सकते हैं, नील। तो ये आपका हो गया, पेज 6 खत्म हो गया। बस 7वां आ गया आपका, 7वां है डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग कम सेल्फ विद सर्टिफिकेशन। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे साइन कर देना है, यहाँ पे आप साइन कर देंगे। और उसके बाद आपका आ गया 8वां पेज नंबर, तो ये पूरा खाली है, ब्लैंक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। और 9वें में भी आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप करना चाहते तो यहाँ पे आपको D1 में साइन कर दीजिए, आप यहाँ पे बस अपना। आपका सेविंग अकाउंट का फॉर्म पूरा कंप्लीट है, सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड लेना है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, उस पर आपको साइन करके आपको बैंक में जमा कर देना है, आपका सेविंग अकाउंट खुल जाएगा।